नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हूँ मैं अलीगढ़ के विधानसभा इगलास में। सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार का क्षेत्र इगलास को कहा जाता है। दर्जनों से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज विधानसभा इगलास में मौजूद हैं। अगर बात इगलास के आलू की कही जाए तो राहुल गांधी के द्वारा इगलास के आलू को अमेरिका भेजने की बात कही थी। अपनी एक रैली के दौरान राहुल गांधी के द्वारा इगलास के आलू को बड़ा ही महत्व दिया था। यहाँ के आलू की पैदावार किस तरह की अब की बार रही है और पिछली बार की अपेक्षा इस बार किसानों को किस तरीके का मुनाफा हुआ है, इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए हम सीधे किसानों के पास मौजूद हैं। उनसे जानेंगे आलू की पैदावार पहले की अपेक्षा अब की बार में कितना फ़र्क आया है। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है? BMG। तो क्या कहना चाहेंगे अब की बार आलू की पैदावार कैसी रही है? आलू की पैदावार तो खूब है साहब, पहले से अपेक्षा बिल्कुल सही है। पहली बार पहले जो है आलू एक बीघा में कितने बोरी उगा करता था? पहले एक बीघा में 60 बोरे, करीबन 60 बोरे हुआ करते थे। अब के भी 50, 55, 60 से कम नहीं है। पैदावार तो खूब है। तो क्या कहना चाहेंगे महंगाई में किसान किस तरीके रेट नहीं मिल पाता, किसान इसलिए परेशान है कि पैदावार तो हो जाती है, कर लेता है मेहनत से अपनी से, लेकिन रेट नहीं मिल पाता। सरकार रेट नहीं दे पाती, इसलिए हमेशा किसान को घाटा ही रहता है। क्या रेट होने चाहिए? रेट होना चाहिए इसका कम से कम 1000 रुपये बोरा कम से कम होना चाहिए। 1500-1600 के बीच कुंटल का हिसाब होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाता। कहाँ 600, 400, 700 तक के बीच रह जाता है और वहीं बिक के चला जाता है। तो जैसे 500, 600, तो क्या किस तरीके की पैदावार के बाद जैसे 500, 600 हुई, एक आलू की पैदावार जो है कट्टे 500-600 रुपये में बिक रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे 1500 में नहीं बिक पा रहा है तो फिर क्या मजदूरी, भाड़ा या फिर कोल्ड स्टोरेज के जो भी सामान है वो भी खर्चा सब आप मिला के घाटा ही जाता है। हर बार किसान घाटा ही झेल रहा है, हर साल घाटे में ही जा रहा है। 1800 रुपये में तो कोल्ड के भी खर्चे नहीं हो पाते हैं। तो ये बताइए क्या होना चाहिए किसानों के लिए? किसानों के लिए ये होना चाहिए कि रेट अच्छे मिलने चाहिए और कोल्ड में जो है कोल्ड का रेट जो है कम होना चाहिए। और क्या चाहिए? कोल्ड का जो भाड़ा जो कम होना चाहिए और रेट अच्छा मिलना चाहिए आलू। देखिए और भी कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? बीरपाल जी। बीरपाल जी, ये बताइए किस तरीके का आपके बार आलू की पैदावार रही है? पैदावार तो सही है, मीडियम है, कोई ज़्यादा खास पैदावार नहीं है, मीडियम है, लेकिन सही है। 50-55 का बीघा निकल रहा है आलू और अपना सही है जा टाइम पे जो। तो क्या मुनाफा हो पाएगा किसानों को? नहीं, मुनाफा नहीं है तो इतना घाटा भी नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्मल तो ही है। नॉर्मल है ये। हाँ। कितना खुश हैं अब की बार पैदावार जो हुई है? जैसे ओले पड़े, बारिश भी हुई, कड़कती ठंड पड़ी, तो किस तरीके का रहा अब की बार? हाँ, नुकसान तो रहा है फसल में नुकसान तो रहा है। ओले बारिश से जाते नुकसान तो रहा है किसान को भाई विशेष। क्या मानेंगे बम्पर पैदावार कह सकते हैं अब की बार? बम्पर पैदावार कहाँ है? बम्पर पैदावार नहीं है, मीडियम ही है। बम्पर कैसे जाएगी? बम्पर तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मीडियम है, सही है। सही है। तो क्या किसान आप की बार खुश रहेंगे? खुश नहीं है तो दुखी भी नहीं है, अपना नॉर्मल तो है ही है। और खुश तो भैया उन्हें मतलब रेज का मिल जाए, जब भी खुश नहीं होते हैं। खुशी की क्या है? विधानसभा इगलास की अगर बात कही जाए तो आलू की पैदावार में विधानसभा इगलास का बड़ा रोल है। तो किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, बड़ा ही अव्वल कमाई के उसमें आलू की बेल्ट में अव्वल आता है। इगलास क्षेत्र को जो लिया जाता है अव्वल दर्जे में लिया जाता है। लेकिन सरकार, हमारी भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 तक, कहते थे कि 2022 तक किसान की इनकम को दोगुनी कर देंगे। किसान की इनकम तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन खर्चे दोगुने हो गए। हर फसल में खर्चा बढ़ा है और किसान को पिछली साल की अपेक्षा इस बार पैदा की बात करें हम तो पैदावार भी बहुत पिछली साल की अपेक्षा कम है। रेट भी नहीं मिला है। पिछले वर्ष का किसान इतना टूटा हुआ पड़ा है कि अब की बार किसान ठीक से लागत भी नहीं लगा पाया अपनी फसल में। आलू की फसल में कोल्ड स्टोरेज के भाड़े बढ़ गए, लेबर खर्चे बढ़ गए, खाद के पैसे बढ़ गए, दवा के पैसे बढ़ गए, बीज के पैसे बढ़ गए, लेबर के पैसे बढ़ गए। और आप देख लीजिए, दिखा लीजिए कितनी लेबर लगी है। तो इसलिए हमारा तो यही भारत सरकार से भी यही अनुरोध है कि किसानों को मुनासिब रेट दिए जाएं। जो MSP की मांग पर किसान अभी डटे पड़े हैं, हो सकता है आज कुछ किसान सिंघू बॉर्डर को पार करके दिल्ली भी पहुंच गए हों। अगर नहीं पहुंचे तो पहुंच भी जाएंगे। सारे किसान संगठनों ने ये ऐलान भी किया है 2-4 दिन में सब पहुंचेंगे। तो भारत सरकार से और
भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से हमारा यही अनुरोध है कि किसानों को देखते हुए किसानों के साथ जुमलाबाजी ठीक नहीं है। 2014 से ही जुमला चला आ रहा है किसानों के साथ में। 2014 में भी आपने जुमला किया, बाद में कहा हम तो जुमला कर रहे क्या थे। वो चीज़ें हैं किसानों की जो पूरी होनी चाहिए? जैसे अगर मैं आलू की बात कहूँ तो एक किसान के द्वारा बताया गया आलू की पैदावार अच्छी है। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से आलू की पैदावार, बम्पर पैदावार यहाँ बताई जा रही है। कहीं ना कहीं किसान दुख नहीं है तो सुख भी नहीं है, ये सारी चीज़ें किसानों का इनका साफ तौर पर कहना है। अब की बात जो है पैदावार ठीक हुई है, तो क्या वो चीज़ें होनी चाहिए सरकार की तरफ से जो सरकार नहीं कर पा रही है? नहीं ठीक हुई है। खेता खेती एक आध किसान की, 100% किसान में से 10% किसान की अच्छी पैदावार हुई है। 90% किसान की अगर आप जाकर के सर्वे करें, ठीक तरह से निरीक्षण करें, तो 90% किसान की पैदावार में गिरावट आई है और लागत में उछाल आया है। इसलिए भारत सरकार से हमारा यही निवेदन है कि किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा हर एक आदमी, एक पानी बहुत छोटी चीज़ है, पानी की बोतल भी पानी जिस कंपनी को बनाती है वो भी अपना प्राइस रेट रखती है कि हम इतने रुपए में बेचेंगे। और किसान कितनी मेहनत करता है आप देख रहे हैं, कितना पैसा लगाता है, कितनी मजदूर लगाता है, कितनी लागत आती है। किसान अपनी चीज़ का स्वयं मूल्य नहीं रख सकता है कि हम इस रेट में बेचेंगे। तो भारत सरकार से एक न्यूनतम समर्थन मांगा है, न कि ज़्यादा मांगा हो, तो हर फसल पर सही समर्थन। अभी एक बात बताइए, राहुल गांधी ने यहाँ इगलास विधानसभा में एक रैली की थी। उस रैली के दौरान साफ तौर पर कहा गया था इगलास का आलू अमेरिका भेजा जाएगा। तो क्या मौजूदा सरकार जो है ये सारी चीज़ें कर पा रही है या फिर नहीं? नहीं कर पा रही है। ये सरकार किसान हित में अगर देखा जाए तो फेल है, किसान का साथ नहीं दे रही है। कह रहे हैं कि किसान हमारा, और जबकि भारत की 70% आबादी कृषि प्रधान देश है, ये किसान के ही ऊपर है। किसान एक अन्नदाता है और उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई रहम नहीं खाया जा रहा है। इसलिए हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि किसान के हित में देखते हुए उसके लिए वाजिब मूल्य और वाजिब उसकी मेहनताना हक। तो देखिए यहाँ के ये किसानों का साफ तौर पर कहना है वाजिब मूल्य उनको दिया जाए। अगर मैं बात आलू की छटान की कहूँ तो ये छोटे छोटे आलू जो है एक तरफ रखे जा रहे हैं। अगर मैं बड़े आलू की बात कहूँ तो ये वो आलू का ढेर है जहाँ से सबसे पहले छटाई होती है, उसके बाद पैकिंग होती है। ये छोटे आलू हमने आपको दिखाए, उसके बाद ये बड़े आलू हैं जो रखे जा रहे हैं। उसके बाद जो है ये पैकेट हैं, उनमें पूरे तरीके से पैकेटों में ये आलू रखे जाते हैं। कहीं ना कहीं पैकिंग, छटान, ये सारी चीज़ें जो है ये की जा रही हैं। ये जो है ये पैकेट पैक हो रहे हैं, साफ़ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये बड़े आलू हैं, अलग अलग पैकेटों में सब तरीके के आलू जो है यहाँ रखे जा रहे हैं, जिसके बाद ये कोल्ड स्टोरेज में भेजे जाएंगे। उसके बाद तब कहीं जाकर किसानों के आलू बिकेंगे, उसके बाद किसानों को फसल के मुनासिब पैसे मिलेंगे। फिलहाल अगर बात इगलास विधानसभा की कही जाए तो आलू की पैदावार में विधानसभा इगलास, लोकसभा हाथरस या फिर लोकसभा अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार का क्षेत्र बताया जाता है। यहाँ आलू की पैदावार इतनी होती है, इसका अंदाज़ा आप कोल्ड स्टोरेज से लगा सकते हैं। यहाँ दर्जनों के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज हैं, जिसको लेकर बताया जाता है आलू की पैदावार के कारण ही यहाँ पर नए नए स्टोरेज हर रोज़ खुलते हुए नजर आते हैं। फिलहाल किसानों के द्वारा वाजिब मूल्य की मांग की है। अब देखना होगा आगामी समय में आलू को लेकर सरकार के द्वारा किस तरीके का फैसला लिया जाएगा। एबीपी लाइव से खालिक अंसारी, अलीगढ़।